हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा कोर्स एक मेडिकल लाइन का कोर्स है जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है और ये दो लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में इसकी बुक आती है। अब बात करने वाले हैं डी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है। डी फार्मा कोर्स 2 साल का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अगर डी फार्मा में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डी फार्मा की एलिजिबिलिटी, अगर आप इंटर में मैथ्स से हैं या बायो से हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप आ जाए तो आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम एक होता है, वो आप लोग देकर आएँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 100% स्कॉलरशिप आएगा। अब हम डी फार्मा के बाद अगर आप लोग डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब क्राइटेरिया और सैलरी क्या होगी आप लोग की। अगर डी फार्मा आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग डी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के मतलब कर सकते हैं वहाँ काम, और आप लोग खुद का एक मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो आप लोग मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिनिमम मिलती है। अगर आप लोग किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पोस्ट पे अगर रहते हैं तो आप लोग को 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी मिलेगा। अगर आप लोग खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो आपकी जो भी आप सेलिंग कर ले जाएं वो आप ही को होगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर आप लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का अगर जॉब लग जाती है आप लोग को तो आप लोग को मिनिमम सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये पर महीने। अब हम बी फार्मा कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बी फार्मा कोर्स क्या है। ये भी एक मेडिकल लाइन का ही कोर्स है जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये टोटल 8 सेमेस्टर का होता है जिसमें हर सेमेस्टर में आपको इंटरनल एक्सटर्नल 2 पेपर होते हैं। अब इसके बी फार्मा कितने साल का होता है। बी फार्मा टोटल 4 साल का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बी फार्मा आपका बायोलॉजी है, मैथ इंटर में अगर है तो आप एलिजिबल हैं। और इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है जो कि सीओटी नेम का एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सीओटी, जो कि उसके थ्रू अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोग का स्कॉलरशिप 100% आएगा। अब हम बात करने वाले बी फार्मा जॉब क्राइटेरिया एंड सैलरी के बारे में। बी फार्मा अगर आप लोग 4 साल का डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस कर सकते हैं आप लोग, और एमआर जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं आप लोग। अगर इसके सैलरी की बात करें तो अगर इंडस्ट्री में आप लोग जाते हैं तो मिनिमम आपको 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी पर महीने मिलेगी आप लोग को। अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनते हैं तो 30 से 35-40 हज़ार रुपये महीने आपको सैलरी मिलेगी। अगर एमआर की जॉब करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये पर महीने आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। हम बात करते हैं वाले हैं एम फार्मा कोर्स के बारे में, जो कि एम फार्मा भी 2 साल का होता है। इसमें भी मेडिसिन पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। एम फार्मा कितने साल का होता है। एम फार्मा 2 साल का होता है जिसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। एम फार्मा का क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो आप लोग आफ्टर बी फार्मा यानी बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में आप लोग एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा क्वालिफिकेशन के बाद आप लोग एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके। अब एम फार्म करने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर सैलरी के बारे में बात करें तो आप लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट जैसे मैनेजमेंट ऑफिसर, ड्रग मैनेजमेंट ऑफिसर का पोस्ट, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। शुरुआत में आपको 30 से 35 हज़ार रुपये महीने सैलरी आपको दे दिया जाता है कंपनी के थ्रू। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से तीनों कोर्स के बारे में।
और इसी तरह का आप लोग नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल अमरजीत मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।